नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट वॉरियर के हमारे मेहमान हैं कांग्रेस के नेता सलीम पठान जी। सलीम जी, आपका स्वागत है, आत्मीय अभिनंदन है। सलीम जी कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं, आईटी सेल ब्लॉक के अध्यक्ष रहे हैं, साथ ही युवा ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष भी है। सलीम जी, पिछले 3 वर्षों से आपकी सक्रियता देखी जा रही है, खासतौर से वार्ड क्रमांक 3940 में खजराना क्षेत्र के, जो कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में आता है। हम राजनीतिक सफर की तो चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे आपके बचपन की। किस तरह के सीख संस्कार, आखिर आपको ऐसा क्यों लगा कि राजनीतिक क्षेत्र में जाकर ही हम जनता की सेवा कर सकते हैं, आम नागरिक के दुखों को दूर कर सकते हैं, कहीं ना कहीं उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी कुछ ना कुछ अपने से ही सही कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे पहली प्रतिक्रिया के रूप में? मेरा यही है कि समाज सेवा से बढ़ के वैसे कोई काम नहीं है। बिल्कुल सही कहा। और सभी लोगों को चाहिए कि अपने से जो नीचे लोग हैं उनकी परवाह करें जी, क्योंकि जहाँ तक मेरा अनुभव है जी कि लोगों को फ़ायदा पहुँचाते रहो, एक दिन बड़े आदमी बन जाओगे, और मैं बन चुका। काफ़ी सकारात्मक विचार के धनी कहे जा सकते हैं सलीम भाई। आप जिस तरह से आपने बातचीत करी और इंटरव्यू से पहले भी एक जो चर्चा की, कहीं ना कहीं मैं तो आपका कायल हो ही गया है कि आपकी उम्र महज 32 साल है और शुरुआत आपकी ज़िंदगी की जाए तो इतने कठिन संघर्ष परिश्रम से हुई है कि उसे सुनकर भी लोग आश्चर्यचकित करेंगे कि जो व्यक्ति इतने गर्दिश से उठा हुआ है, इतने संघर्ष से आगे बढ़ा हुआ है, और वो जो जज्बा आपके भीतर देखा जाता है, आखिर वो जज्बा कैसे आया? आपके बचपन को सुनना चाहेंगे, माता पिता के बारे में जानना चाहेंगे। क्या आपने बहुत ज़्यादा संघर्ष देखा है, जब आप अच्छे दिन आ गए तो उसी के कारण सेवा का भाव आपके भीतर जागृत हुआ है? किस तरह का आपका बचपन रहा है? मैं पैदाइश मेरी जो है रोम के सरकारी अस्पताल की है जी, और लगभग मैं 8 साल का था जब से मैंने होश संभाला जी। तो वहाँ पर एक धमाका साड़ी सेल हुआ करता था रोम के अंदर। घर में गुर्बत बहुत थी, बिल्कुल सही, माशरे के अंदर परेशानी थी, और सस्ते ज़माने में हमारे वालिद एक आयशा और माजदा के मालिक हुआ करते थे। तो कुछ पारिवारिक मामले थे जी, तो उसमें जो है फिर मेरे को धमाका साड़ी सेल के ऊपर लगभग 5 रुपये रोज़ में मैं कार्य किया करता था, और वो जितना ही पैसा मुझे मिलता था मेरी वालिदा को ले आके दिया करता था, क्योंकि घर की गुर्बत बहुत थी। बिल्कुल सही कहा। हाँ, तो वहाँ से मैंने सफ़र शुरू किया जी। फिर कुछ समय हम वहाँ रहे, वहाँ से हमारे जो है परिवार जो है, मेरा नाना काश्तकार हुआ करते थे, किसान जी, तो उन्होंने सपोर्ट किया और हम खजराने आ गए जी। खजराने आने के बाद लगभग ये रहा कि वालिद जो है हमारे मोटर बॉडी आयशर माजदा का काम सुभाष ऑटो गैरेज भमोरी में किया करते थे जी। फिर उन्होंने वहाँ पर काम किया कि उनकी मतलब जो उस वक्त जो उन पर कर्ज हो गया था गाड़ी का, तो वो कर्ज चुकाने में वो बड़ा मामला उनका रहा जी। तो फिर मैंने भी उनके साथ कदम बढ़कर, धमाका साड़ी सेल छूट गया हमारा, वो वहाँ से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, तो फिर भमोरी में मैं लोहारी काम उनके साथ जाके सीखा करता था। लगभग 3-4 साल मैंने भमोरी में लोहारी काम करा। फिर उसके बाद वक्त काम छोड़ दिया, उसमें कमाई नहीं होती थी। लोहारी काम में कोई 20-30 रुपए जो है वो दे दिया करते थे हफ्ते के, तो वो बहुत हो जाया करता। क्या बात है। तो फिर लगभग उन्होंने जो है, मैंने वहाँ से काम छोड़ा। हमारी वालिदा चमक बनाया करती थी, झालर जी, उनसे वो भी मेहनत किया करते थे अपने अपने हिसाब से, क्योंकि परिवार को गर्दिश से निकालना था। बिल्कुल सही कहा, सभी को मेहनत करना जरूरी, सबको मेहनत करना जरूरी है। तो हमारे फिर मैंने आलू बड़े भी बेचे, समोसे भी बेचे जी, और बहुत सारे काम किए। फिर अचानक जो है मैंने भंगार का ठेला लगाया जी। तो 2-3 साल मैंने लगभग ठेला लगाया कि एक दिन वालिद कहने लगे, बोले बेटा एक दुकान डाल लो भंगार की जी, स्क्रैप का काम। फिर मैंने किया, लगभग 2000 के अंदर मैंने स्क्रैप का कारोबार किया जी। और आज मुझे लगभग 20 साल हो गए हैं जी। 3 साल हो गए मुझे लगभग अभी राजनीति में आए को जी। तो मेरा क्या होता है कि जब मैं जिस वक्त से गुजरा हूँ, बिल्कुल सही कहा, उस वक्त के गर्दिश काल आपने देखा, वो आज के भी आपके दिलो दिमाग में छाया हुआ है। आपके राजनीतिक सफर को यूँ कहें कि महज 3 वर्ष हुए। वो कौन सा अवसर था, या फिर किस तरह का, किसी से कोई प्रभावित हुए थे, किसी बड़े राजनेता से कि नहीं राजनीति करना जरूरी है, या फिर आपके जीवन में कोई ऐसी टीस आ गई थी जिसके चलते आपने देखा कि नहीं अब यदि राजनीति करेंगे तो ही समाज का भला कर पाएंगे? वो क्या हुआ था कि राजनीति में मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था भविष्य में कि मैं राजनीति भी आपका करूंगा। नेचर भी राजनीति का नहीं है, जिस तरह से हम बात करें। एक व्यापारी का काम होता है बस दिन भर अपना काम करना, अपने परिवार का ध्यान रखना। बाकी मेरा जो रहा वो
एक दिन एक जनप्रतिनिधि ने जो है मेरा 250 रुपए का एक चालन दिया था, बस उस चालन की वजह से ही आप समझो कि मैं राजनीति में आ गया। और हमारे जो है ब्लॉक अध्यक्ष हाजी अंसार पटेल साहब, उनका बड़ा योगदान रहा मुझे यहाँ जिस उसमें आप मुझे देख रहे हैं वो उन्हीं का ही रोल रहा। और उनका बड़ा योगदान ये भी रहा कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे को। कांग्रेस में सभी नेताओं के पास वो मुझे ले जाते थे और कंधे से कंधा मिला के हाजी अंसार पटेल साहब मेरे साथ रहे जी। फिर उनके बाद बंटी कुमावत से कहकर उन्होंने मुझे IT सेल ब्लॉक अध्यक्ष बनवाया। क्या बात। फिर आज मैं इंदौर जिला कांग्रेस का जो हूँ, युवा ब्रिगेड कांग्रेस में जिला अध्यक्ष हूँ जी। तो सफ़र में यही रहा कि जब भी मैं लोगों को गर्दिश या परेशानी में देखता हूँ तो उनके लिए कुछ ना कुछ करो मरो की नीति से खड़ा हो जाता है। सही बात है, आपके भीतर एक जज्बा ऐसा है, सेवा का जज्बा, कि यदि आपके सामने कोई भी संघर्ष करता हुआ दिखाई देता तो आपको स्वयं का संघर्ष याद आ जाता है और आपको आपका जहन कहता है कि नहीं, इसकी मदद मुझे करना चाहिए। आप खजरान क्षेत्र के 2 से 3 वार्डों में लगातार सक्रिय देखे जाते हैं और वहाँ के जो मूलभूत समस्या है उनको दूर करने का काम करते हैं। उस इलाके के अखबारों में आपके इश्तहार छपते हैं, बाकायदा आप लिखते हैं कि यदि कोई भी काम है तो मुझसे संपर्क करें, मैं जरूर आपके साथ खड़ा रहूँगा और आपकी मदद भी करूँगा। आखिर ये प्रेरणा आपको कहाँ से कैसे मिली? ये मामला ऐसा था कि अभी जैसे लॉकडाउन देखे अपन, कोविड-19 चल रहा है। बिल्कुल सही। कोविड-19 से पूरा देश परेशान है। कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा भी वक्त आएगा देश के ऊपर। बिल्कुल, इतनी बड़ी विपदा आएगी, ऐसी वो आएगी। तो मेरे 2 भाई है जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा। भाई हमारे इकबाल हुसैन अब्बासी साहब जो एक पत्रकार है पेशे से, और हमारे बिट्टू सैयद जुल्फकार साहब जिन्होंने कोरोना के अंदर गंवार पाटे का हमने जुगाड़ किया जी। और लगभग 500-700 सीसी के लगभग हमने सैनिटाइज तैयार कराया जी। और वो भी लोगों में तकसीम किया। ओके, क्या और फिर उन्हीं की बिट्टू सैयद साहब और उनके हमारे 4-5 भाई है, अशफाक भाई है, रमजू भाई है जी। और यूसुफ पठान है। इन्होंने मिलकर हमने एक लोडिंग रिक्शा तैयार की और पूरे खजराना की गली गली में जाकर सैनिटाइज किया। अच्छा। और क्योंकि उस वक्त ये था कि सबसे पहला कोरोना के जो मरीज मिल रहे थे वो हमारे क्षेत्र खजराना से ही मिल रहे थे। बिल्कुल हाई अलर्ट वाला एरिया कहलाता था, रेड जोन भी कहलाता था और काफी विपरीत परिस्थिति की थी। खजराना के आसपास से गुजरने में भी लोग खूब ज्यादा हुआ जाया करते थे। ऐसी कंडीशन में किस तरह के और कार्य किए गए कोविड-19 के काल में? फिर हमने गली गली जाकर सैनिटाइज किया जी। और भाई ने सबने हमारे कंधे से कंधा मिलाया जी। प्रशासन का भी हमने भर रूप से साथ दिया, उन्होंने भी हमारा सपोर्ट किया प्रशासन ने जी। और प्रशासन के बिना ये काम, सही बात है, अधूरा रह जाता है या पूरा नहीं कर पाते जी। बिल्कुल सही कहा। प्रशासन ने भी साथ दिया हमारा। और उस वक्त ये आलम था कि राशन तलक के लोगों के यहाँ परेशानी। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत परेशान थे। कई लोग हमारे साथ जुड़े भी उस वक्त बेचारों ने, जिन्होंने सबने साथ दिया भरपूर तरीके से, मन धन तन से लोगों ने सपोर्ट किया। और मेरा जहाँ तक कहना है, जितना राशन का वितरण खजराना में हुआ है जी, वो कहीं भी नहीं हुआ पूरे इंदौर शहर में। पूरे इंदौर ये राशन का वितरण इंदौर नगर निगम की तरफ से किया गया? नगर निगम की तरफ से भी हुआ था जी। जो महीन आइडिया जी है उनके भी कुछ लोग बांट रहे थे, विधायक जी के। और हमारे यहाँ क्या था कि जनप्रतिनिधि लगभग उस वार्डों में बहुत है। बिल्कुल सही कहा। और सब चाह रहे थे कि हम कहीं ना कहीं सेवा करें। तो सबने अपने मन धन से सेवाएं की लोगों ने। वो बड़े बड़े समाज सेवी जो है, जो सामने नहीं आते थे, बाकी पीठ पीछे से काम किया करते थे। आप लोगों के माध्यम से भी लोगों ने काफी काम किया कि अगर विश्वास पात्र व्यक्ति है जो जमीन पर उतर के अपने आप को एक कोरोना वॉरियर के रूप में आप जैसे लोगों ने काम किया, जिस तरह से काम किया, वाकई तारीफे काबिल कहा जा सकता है। आपका सम्मान भी हुआ है कोरोना वॉरियर जी। अभी मुझे कोरोना अवार्ड भी मिला सेंट पब्लिक स्कूल जो है वालटोली के अंदर, उसके अंदर जो है सम्मान हुआ मेरे पत्रकार भाइयों की तरफ से जी। और बहुत सारी संस्थाओं द्वारा मेरे को सम्मान किया गया जी। और कहीं ना कहीं ये हौसला अफजाई जो है जरूरी रहती है, क्योंकि आदमी जब कर रहा है जी तो उसका प्रतिफल के रूप में सम्मान मिलता है। तो उसका बाकी मैं शायद अपने आप को पहला व्यक्ति मानूंगा जिसने कार्य किया और उसके बाद उसको फल मिल गया। बिल्कुल सही बात है। और कहीं ना कहीं 3 साल के भीतर ही एक ऐसा आपके जीवन में यूँ कहे कि हालांकि आपदा को अवसर नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप जैसे जिनके भीतर सेवा का जज्बा था उनके लिए एक मौका मिला और कोविड काल में आपने अपने आप को सिद्ध करके बता दिया कि नहीं, हम भी सेवा कर सकते। भले ही हमने कोई चुनाव अब तक नहीं लड़ा हो, जनता ने हमारे लिए कुछ नहीं किया हो, लेकिन एक मौका आया था जब हम बढ़ चढ़कर
हमारे लोगों की सेवा कर सके, उनकी ज़रूरत को पूरा कर सके। आप लगातार इलाके में सड़क के गड्ढे भरते हुए आपके सोशल मीडिया पे कई बार वीडियो वायरल होते हैं, बाकी आप स्ट्रीट लाइटों का काम करते हुए दिख जाते। आखिर इतना जज्बा कैसे आता है आपके भीतर काम करने का? मेरे साथ क्या है, जो अच्छे लोग होते हैं ना, उन लोगों का जुड़ाव है। बिल्कुल सही कहा, एक मार्गदर्शक आपके साथ अच्छे। जैसे हमारे एक अभी हमारे समाज सेवी है जी, भाई है मेरे, वो भी जी, उनका नाम है शफाकत गुड्डू साहब। तो वो वरिष्ठ समाज सेवी है, लगातार वो भी लगे रहते हैं जी। तो उनके द्वारा एक पोस्ट डाली गई थी अभी खजराना के अंदर कि रोडों के गड्ढों को लेकर कुछ लोग गिर रहे थे गाड़ियों से, तो उन्होंने पोस्ट डाली। तो मेरे जो भाई है बिट्टू सैयद जुल्फकार साहब, उन्होंने मुझे बताया कि पठान साहब वहाँ पर जो एक पोस्ट ऐसी चल रही है सोशल मीडिया पे, तो वो गड्ढा अपने को भरना है। तो हमने चूरी का इंतजाम किया और ट्राली डलवा कर, और जब देखा कि मजदूर नहीं थे तो वो फिर हम ही दोनों भाइयों ने मिलकर वो गड्ढे भरे वहाँ पर। और वहाँ भी मकसद यही था कि लोगों की राह के जो रास्ते है दुरुस्त हो जाए। बिल्कुल, आपकी भावनाएं जो है काफी सकारात्मक देखी जाती है। हालांकि जब राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्ति उतरता है और लगातार काम करता है, और आप जैसा संघर्षशील व्यक्तित्व जब काम करता है और राजनीति करता है, तो उसका जो प्रतिसाद है सामान्य जन को जरूर मिलता है। भले ही वो राहगीर नहीं जानते होंगे कि सलीम भाई ने यह काम किया, लेकिन जब भी निकलते होंगे तो सुकून से निकलते होंगे और कहने कि आपको दुआएं देते होंगे, क्योंकि मनुष्य जीवन में जो है दुआएं काफ़ी असर करती है। और कहीं ना कहीं यही दुआएं जो है आप जैसे व्यक्तियों का जो है आत्मबल भी बनती है। कोविड काल में आपने आपकी अच्छी उपस्थिति दर्ज कराई है, लगातार आप वहाँ सक्रिय भी। अब आने वाले दिनों में आपका यदि गोल की बात की जाए तो किस तरह का गोल है? क्या राजनीतिक सक्रियता, चूँकि आप एज ए पदाधिकारी तो काम कर ही रहे, क्या जनप्रतिनिधि बतौर पहचाने ऐसी भी कोई आपकी इच्छा है? नहीं, चुनाव तो मेरा लड़ने का था वार्ड 39 से। बाकी जो मेरी वाइफ है अफसाना भी जी, उनको मैं चुनाव लड़ाऊंगा, क्योंकि महिला सामान्य वार्ड हमारा वार्ड 39 हो चुका है जी। तो यही मेरी प्लानिंग है कि आगे जो है वो खैर चेहरा मेरी वाइफ रहेगी, और काम तो मुझे ही लोगों का करना है जी, और ज़्यादा से ज़्यादा करना है। चाहे मैं पार्षद बनूं या ना बनूं, काम तो मेरा हमेशा जारी रहेगा, वो चाहे किसी भी रूप में रहे। बिल्कुल, ये तो जब भी कोई भी समस्या रहेगी, वो चाहे बिजली के बिलों को लेकर हो, जब भी लड़ाई रहेगी, चाहे रोडों के गड्ढों को लेकर हो, बिल्कुल हमेशा ये संघर्ष में करता रहूंगा। चाहे पानी के टैंकरों को लेकर समस्या हो, वो चाहे मुझे अपने जेब से करना पड़े, बाकी ये काम मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। बिल्कुल, आपने एक बात और बताई थी कि जिस तरह से आपने पानी के टैंकर, जो कि 800 रुपये का एक टैंकर, 700 रुपये का टैंकर आता, और एक समय ऐसा आया था जब आपने खजराना इलाकों को पानी भी पिलाया, तो सलीम भाई पानी वाले के नाम से भी प्रचारित हो गए आप। तो ये जज्बा आपके भीतर की खुद की जेब से पैसे खर्च करना और लोगों की सेवा करना कितना सुकून देता है, कितना अच्छा लगता है, और ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली थी? ये क्या होता है कि जब वार्ड 39 में कुछ लोग, मैं नेतागिरी में नया आया था जी, तो कुछ लोग मेरे पास ऐसे आते थे, भाई कि वो पानी की समस्या है और देखो पानी नहीं आ रहा है और बड़ी समस्या है। मेरा जहाँ तक सोचना था कि बड़े बड़े घाट चढ़ के नर्मदा लाइन इंदौर पहुंच गई, बिल्कुल बेरू घाट ले लो, अब बड़े बड़े घाट चढ़ गए। बाकी वार्ड 39 के ऐसे कौन से घाट है शायद वो नहीं चढ़ पाई। कुछ मोहल्लों में अभी तक पानी नहीं जा रहा है, कीचड़ की समस्या, रोड नहीं बन पाए, तो बड़ी समस्या हमारे वार्ड में रही है। और उस टाइम ये था कि पानी की जो समस्या थी उसको लेकर लोग मेरे पास आते थे। जब मैं एक दिन पानी मस्जिद के अंदर खत्म हो गया था, तो मैं मस्जिद में, मेरे पास एक का फोन आया, बोले भाई वजू तलक का पानी मस्जिद में नहीं है। क्या? तो मैंने वहाँ वो टैंकर पहुँचाया। उसके बाद से मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये कार्य मुझे चालू बिल्कुल, कहीं ना कहीं ऊपर वाला संदेश देता है, और ऊपर वाले के संदेश को भापना या समझना ये भी एक विवेकशील व्यक्तित्व का ही काम होता है। जिस तरह से आपने समझा कि मस्जिद में पानी नहीं है, वजूद के लिए भी पानी नहीं, इसका मतलब ये है कि अब ऊपर वाले ने ये काम मुझसे कराने की ठान लिए, और ये आपने समझ लिया और आपने कदम आगे बढ़ाया, और तभी से पानी बंटवाना स्टार्ट कर दिया। देखा जाता है आप जैसे लोग जो है काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर पे उतर के काम कर रहे हैं, आसानी से लोगों से मिल भी लेते हैं, आसानी से लोग आप तक आ भी जाते हैं। और आप जैसे जो बिरले शख्सियत कहलाएंगे जो कि ऐड देते हैं क्षेत्रीय अखबारों में कि नहीं कोई काम हो तो मुझ तक आ, ये मेरा मोबाइल नंबर है, काफ़ी अलग से देखा जा सकता है। क्योंकि आप लोग जैसे लोगों से जब हम जैसे लोग बात करते हैं, तो कई बार ये होता है कि राजनीतिक क्षेत्र के काम करने वाले लोगों को कोसने में आता है कि सुनते नहीं, और जब वहीं आप जैसे शख्सियत, आप जैसे सलीम भाई सामने आते हैं कि नहीं इस तरह से भी काम हो सकता है, तो आप एक आइडियल व्यक्तित्व कहलाते हैं, एक आदर्श कहलाते हैं। आप जनप्रतिनिधि बनेंगे जी, आप अपने आप को चाहते हैं कि एक जनप्रतिनिधि बतौर पहचान मिले, जिससे आपके काम को और जो काम मैं कर रहा हूँ उससे और उसके लिए आप किस तरह के अभी प्रयास कर रहे हैं? इलाके में देखा जाए तो कितने लोगों से मिलते हैं,
कितने लोगों का समर्थन आपको मिलता है, किस तरह के लोग आपके लिए फीडबैक देते हैं कि नहीं सलीम भाई आप लगे रहो, हम आपके साथ हैं और कंधे से कंधा मिलकर हम आगे बढ़ते रहेंगे? जी, काफ़ी लोग जो है मेरे सपोर्ट में हैं, और जब भी मोहल्ले में कोई अच्छा कार्यक्रम भी होता है या बुरा कोई कार्यक्रम भी होता है जी, तो मुझे लगातार फ़ोन आते हैं और मैं सब में शामिल भी होता हूँ। और मेरा हमेशा लक्ष्य रहेगा कि हर दुख में इंसान के साथ खड़ा रहूं, हर सुख में खड़ा रहूं, चाहे कैसी भी महामारी हो, कभी पीछे नहीं हटूं और हमेशा लोगों को फ़ायदा पहुंचाता रहूं। बस इतनी नीति पे मुझे काम करना है। और तमाम लोगों से गुजारिश भी है मेरी कि आप अगर मन धन तन से मजबूत है तो आप भी सेवाएं करें। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इसी में सबकी भलाई है। और कहा शास्त्रों में भी यही जाता है कि ग्रंथों में, पुराणों में, बाइबल में, कुरान में, सब में ये कहा जाता है कि नर सेवा ही नारायण की सेवा होती है, ऊपर वाले की सेवा होती है। सलीम भाई उसी काम को कर रहे हैं एक वॉरियर के रूप में कि कोविड काल आया, कहीं ना कहीं इस मौके को इन्होंने अवसर बनाया और लोगों की सेवा की, और आज कहीं ना कहीं हर जहन में सलीम भाई का नाम है। सलीम भाई आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे, कार्य करते रहे, ऊपर वाला आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगा। जिस तरह से आप काम करें, एक साइलेंट वॉरियर की तरह काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग होते ही करते कम है, बोलते ज़्यादा है, लेकिन आप जैसी शख्सियतें होती हैं जो कि खुद की ब्रांडिंग में कम विश्वास रखती है, कम बोलती है, लेकिन उनका काम, उनका कृतित्व इलाके के लोग बोलते हैं। हमसे भी जिसने भी संपर्क किया था उस व्यक्ति का भी यही कहना था कि नहीं सलीम भाई खूब काम कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं, और आपसे बातचीत करिए तो आपको भी अच्छा लगेगा। वाकई हम आपसे बातचीत करने के बाद हमें भी ऐसा लग रहा है कि एक सकारात्मक सोच के धनी व्यक्तित्व से हम बातचीत कर रहे हैं। आपने द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट वॉरियर में आप हिस्सा बने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।